दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि जिस तरह से ट्रायल हुआ और इसी तरह से प्रॉपर संडे का ट्रायल होता रहता है। और हमारे साथ अजय सर हैं। अजय सर फाइनली कुछ बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे आपको गलतियाँ हो रही हैं, उस गलती से कैसे सीखना है, और जहाँ पे आपको लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे उससे उभरना है, उभर के आना। क्योंकि यहाँ पर सबसे सीनियर हमारे साथ हमारे गार्जियन के रूप में अजय सर खड़े हैं। और अजय सर हम ये समझ लीजिए, अजय सर को देखते हैं तो हमारा जुनून जो हाई लेवल होता है 100% फिर हो जाता है। क्योंकि यही परेड से लोग मुझे जानते हैं और यही परेड वो दिन है जहाँ पर मैं आके अजय सर को देखता हूँ तो मेरा एनर्जी लेवल 100% हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे बीच में बेटा मैं आपसे आपका स्वागत है, और साथ ही साथ कोच साहब, नवाब सर और जो भी लोग मौजूद हैं। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो 3 चीज़ें जो लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेस देती हैं, उसमें है समाज में एक रुतबा। सरकारी नौकरी एक ऐसा हिस्सा है ना हमारे जीवन का, जो हमें अपने आप ऑटोमेटिक रुतबा देता है। न जाने कितने लोग आज डिजिटल का ज़माना है तो सोशल मीडिया पे जाकर के इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तमाम जगहों पर अपने परिचय का मोहताज बनते हैं और हर जगह परिचय प्राप्त कराते हैं। परंतु आपको बता दें कि ये जो लाइफ का हिस्सा है ना, जब सरकारी नौकरी, हमने अपनी ज़िंदगी में इसे महसूस किया था जब मुझे पहली बार नौकरी मिली थी सरकारी नौकरी के रूप में। तो मैंने देखा कि मुझे जानने वाले लोगों की संख्या कम से कम 20 गुना ज़्यादा हो गई। तो ये आपको रियल बता दें कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, इसमें एक जादू भी है। वो जादू है आपके समाज में आपका स्थान बनने का। आप देखोगे कि जैसे ही आपकी नौकरी होगी हासिल, वैसे ही आपके जानने वाले लोगों की संख्या ऐसी होगी जिसे आप भी नहीं जानते होगे। लेकिन इसके बाद व्यक्तित्व के निर्माण की बात आती है। ये व्यक्तित्व का निर्माण बहुत कठिन काम, इसमें इंसान गलतियां भी करता है और उस गलतियों से सीखता भी है। तो मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति, आप लोग जितने भी लोग हैं, ये समाज का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी समाज का निर्माण करना बाकी है आपको। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोच साहब के माध्यम से अपने कार्यों को जो कर रहे हैं, जिस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो आपका दैनिक जीवन है, उसके बीच में जो आपका मन है, जो आपका शरीर है, इसके साथ समाज के प्रति अगर आप जागरूक होंगे और समाज को एक अच्छा निर्माण देंगे तो गुलदस्ते की तरह सजा हुआ दिखेगा ये समाज, और वो आपको बड़ा शानदार दिखेगा। और तीसरी बात हम आपको बताएंगे कि जीवन में संघर्ष किन किन जगहों पर होता है। जो संघर्ष मैंने नवाब सर का देखा है, मैं आपको बता दूं, अंदर से तहे दिल से मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। नवाब सर ने शुरुआत हमारी आंखों के सामने करी, और आज भी ये मैं जब भी मुझे बुलाते हैं, मैं वास्तव में देखता हूं और मुझे महसूस होता है कि कैसे कोई व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ता है। जब ये संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं तो आपका संघर्ष इनके साथ, इनके अनुकरण में ही शामिल हो जाता है और आप अपने आप में बेहतरीन हो जाते हैं। लेकिन बेटा, होता क्या है कि ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे हमारे समकक्षी भी होंगे। हालांकि मैं अपनी उम्र के हिसाब से आपसे बहुत सीनियर हूँ, बट ये मैं मानता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके पीछे त्याग सबसे बड़ा रोल अदा करता है। और इस त्याग को अगर आपने कर दिया तो आप ये पक्का मान के चलिए कि आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ देते हो वो अपने माँ बाप को देते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे लड़कों को, लड़कियों को, यहाँ पर दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ासतौर पे लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर, इनके साथ जीवन इनका बड़ा कठिन होता है। और मैं इसलिए ये शेयर करना चाहता हूँ आपके सामने कि इनका जीवन इसलिए कठिन होता है कि जब घर से बाहर कदम रखते हैं ना ये, तो इनके पास कोई नहीं होता है, इनका आत्मविश्वास ही होता है। और इन्हें सपोर्ट करने वाले समाज के लोग होते हैं, वो पुरुष होते हैं। अगर वो सपोर्ट कर दें ढंग से ना, तो इन्हें ना तो कोई ताने मिलेंगे, ना तो समाज से कोई किसी प्रकार की कोई फजीयत होगी। और आपको बता दें, जब ज़िंदगी में ये सफलता प्राप्त करते हैं तो न जाने कितनों का ये ऐसा सम्मान करते हैं, न जाने कितनों का ऐसा सहयोग करते हैं जिसे हम महसूस भी नहीं कर पाते। इसलिए ये लड़कियाँ वास्तव में उस जगह की पात्र हैं जिस पे हमें सम्मान ही सम्मान दिखता है। तो हम ये कहेंगे कि आप लोगों का सहयोग भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पीछे लड़के खड़े हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा
कि आप में जो जुनून होता है ये वाकई में बहुत ही बेहतरीन होता है, खास तौर पर कुछ हासिल करने का। और आप चाहें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन उन सब के पीछे एक ही चीज़ आती है, त्याग और बेहतर समाज। तो मैं एक बार फिर से बधाई दूंगा सर को, और सर के साथ साथ गुंजा मैडम जो लगातार सदैव इनके साथ रही हैं, और उम्मीद है कि हमेशा साथ रहेंगी भी। और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद आप लोगों को आगे बढ़ाता रहे, और आप लोग नौकरियां पाते रहें, मेडल लेते रहें, और साथ ही साथ वर्दी में देखते रहें। यही हमारी शुभकामना।